नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के एक महान और अद्वितीय शासक महाराणा अमर सिंह के बारे में। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जब मुगलों के साम्राज्य का दबदबा था, उस समय महाराणा अमर सिंह ने अपनी वीरता और अदम्य साहस से मेवाड़ की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा की। तो चलिए जानते हैं महाराणा अमर सिंह के जीवन और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वे महान योद्धा महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम था महारानी अजबदे पवार, जो पाली के एक प्रमुख सरदार की बेटी थी। उनका बचपन एक संकटकालीन दौर में बीता, जब उनके पिता महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अमर सिंह का पालन पोषण मेवाड़ की वीरता और राजपूत परंपराओं के अनुरूप हुआ। युद्ध कौशल, शास्त्र विद्या और घुड़सवारी में उनका प्रशिक्षण किया गया। यहीं से उनका नेतृत्व करने का स्वाभाविक गुण भी विकसित हुआ। उनके शिक्षकों में महाराणा प्रताप खुद भी रहे होंगे, जो खुद एक महान योद्धा थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब अमर सिंह केवल 17 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध ने इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा जिसमें उनके साहस और वीरता की मिसाल दी जाती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप को अपने राज्य की रक्षा के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अमर सिंह ने अपने पिता से न केवल युद्ध कौशल सीखा, बल्कि उन्हें स्वाभिमान, दृढ़ता और राष्ट्र प्रेम का पाठ भी मिला। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप के निधन के बाद अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस समय मेवाड़ का राज्य मुगलों से लगातार संघर्षों में उलझा हुआ था। मुगलों का दबदबा राज्य की आर्थिक और सैन्य स्थिति को कमजोर कर चुका था और अमर सिंह को एक नई राह चुननी थी। उनके सामने थी दो प्रमुख चुनौतियां। पहली, मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखना, और दूसरी, राज्य की समृद्धि को फिर से स्थापित करना। और इसी कठिन समय में उन्होंने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अमर सिंह की राजगद्दी संभालते ही अकबर ने मेवाड़ पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1597 में ही अकबर ने अपने बेटे सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेज दिया। सलीम ने मांडलगढ़ पर कब्जा कर लिया और 1599 में अकबर ने खुद मेवाड़ पर चढ़ाई की और गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। लेकिन अमर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को अरावली की पहाड़ियों में परेशान किया। उनकी वीरता से मुगलों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर यानी सलीम ने भी मेवाड़ पर दबाव बनाना जारी रखा। 1606 में उनके बेटे खुर्रम ने उदयपुर पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ा। अमर सिंह ने इस चुनौती का सामना करते हुए मुगलों के खिलाफ कई सफल सैन्य अभियान चलाए। 1608 में उन्होंने मांडलगढ़ को मुगलों से मुक्त कराया। 1611 में उन्होंने मुगल सेना को देवर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में मुगल सेनापति अब्दुल्ला खान मारा गया। लेकिन 1613 में मुगलों ने कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस समय अमर सिंह ने यह महसूस किया कि लंबा संघर्ष मेवाड़ को कमजोर कर रहा है और शांति समझौता सबसे अच्छा विकल्प होगा। 1615 में महाराणा अमर सिंह और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें मेवाड़ की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रही, लेकिन मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार की गई। इस समझौते को इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से देखा है। कुछ का मानना है कि ये मेवाड़ी की पराजय थी, जबकि दूसरे इसे एक व्यवहारिक फैसला मानते हैं जिसने मेवाड़ को पूर्ण विनाश से बचा लिया। महाराणा अमर सिंह का व्यक्तित्व न केवल एक वीर योद्धा का था, बल्कि वे एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने समय की मांग को समझते हुए मुगलों के साथ समझौता किया, जिससे मेवाड़ का पूर्ण विनाश होने से बच गया। इसके अलावा वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते थे।
उनके शासनकाल में मेवाड़ में राजस्थानी और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ और उदयपुर में कई सुंदर भवन और मंदिर बने, जिनमें जगदीश मंदिर एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा संगीत की परंपरा को भी बढ़ावा दिया गया और उनके दरबार में कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को आश्रय मिला। 1615 के समझौते के बाद महाराणा अमर सिंह और मुगल दरबार के बीच संबंधों में सुधार हुआ। हालांकि अमर सिंह ने कभी व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में हाजिरी नहीं दी, लेकिन उनके बेटे कर्ण ने मुगल दरबार का दौरा किया। जहांगीर ने अमर सिंह के प्रति सम्मान प्रकट किया और उन्हें महाराणा की उपाधि से सम्मानित किया। मुगल दरबार में मेवाड़ के प्रतिनिधि को खास सम्मान दिया जाता था। महाराणा अमर सिंह ने 23 सालों तक मेवाड़ पर शासन किया। 26 जनवरी 1620 को उनका निधन हो गया और उन्हें उदयपुर के पास आहड़ में समाधि दी गई। उनकी विरासत आज भी मेवाड़ की स्वतंत्रता, वीरता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे शासक की कहानी जिसने मेवाड़ की स्वतंत्रता और गौरव को बचाए रखा और अपने समय के महान राजाओं में अपनी जगह बनाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।